आप सबको जेएमसी की बाइबल भवन क्रिश्चियन फेलोशिप देहरादून में आप सबका स्वागत है। आइए हम आज की सभा को शुरू करेंगे और हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालें भजन 121 और परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। भजन 121 इसमें इस प्रकार से लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, आपके चरणों में आते हैं प्रभु, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। धन्यवादी हैं आज के समय के लिए प्रभु, आपके भवन में जब हम एकत्रित हुए हैं प्रभु जी, हम रूह और सच्चाई के साथ आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की सताइश करने वाले बन सके प्रभु जी। और आज की सभा को प्रभु, आज की आराधना को, आज के वचन को, आज के अनाउंसमेंट्स को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। चाहते हैं प्रभु जी आपके वचन के अनुसार इस सभा में आपकी हजूरी हमारे साथ बने रहे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस दुआ को हमारे उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अभी समय है आराधना का। मैं गुजारिश करूंगा हमारी क्वायर टीम से कि वो आगे आए और आराधना करने में हमारी सहायता करें। अपने सारे हृदय से वंदना करें, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और उसके फाटकों में स्तुति करे और
याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जब हम इस गीत को गाते हैं हमें विशेष कर घटना याद आती है जब यरीहो की दीवार के चारों तरफ इजराइली लोग घेरा बांधे हुए थे और परमेश्वर ने उनके लिए बोला जब 7 दिन तुम 7 चक्कर मारोगे उस दिन लास्ट चक्कर में क्या करना, परमेश्वर की जय जयकार करना। और जब परमेश्वर की जय जयकार करना तो परमेश्वर की जय जयकार किस प्रकार से करनी है, सभी लोग एक सुर में होकर परमेश्वर की जय जयकार करें। और जब परमेश्वर की जय जयकार करेंगे तो दीवार अपने आप गिर जाएगी, शहर पर अपने आप गिर जाएगी। और ये परमेश्वर के सामर्थ्य आए हम सब लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारा संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो शक्तिमान प्रभु है, ओ यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा है। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में मार को निकाला, ओ समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में मार को निकाला, जो वैद्यों को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग है। जो वैद्यों को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आए हम सब लोग मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु धन्यवाद, आपके लिए कुछ भी काम असंभव नहीं है। हमारे जिंदगी में जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं उन सब के पीछे प्रभु एक खास मकसद है प्रभु जी, कि प्रभु उन सारी बातों को मिलकर प्रभु आप हमारे लिए भलाई का उत्पन्न करते हैं। प्यार प्रभु, हम इस बात के लिए विशेष कर आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप भले परमेश्वर है, आप हमसे प्रेम करते हैं और आपकी भलाई प्रभु जी और आपकी करुणा प्रभु जी उदय स्थल से लेकर अस्तर जितनी दूर है प्रभु, इसको हम प्रभु गिन नहीं सकते। प्यार प्रभु जी, वो करुणा और भलाई प्रभु आपकी हमारे जीवन में हमेशा बनी रहती है। प्यार प्रभु, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। प्यार प्रभु जी, याकूब का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, जो कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर, वो हमारे संग संग है। प्यार प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो भी हम आज देखते हैं वो सब आपकी बनाई हुई हस्तकला है। प्यार प्रभु जी, आपकी सृष्टि के लिए, आपके बनाए हुए हर चीज के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। अच्छी जिंदगी के लिए प्यारे प्रभु जी, जो सौभाग्य दिया प्रभु कि हम सब लोग मिलकर आज आपकी आराधना कर सकते हैं, आपकी महिमा कर सकते हैं प्रभु जी। आप ऊंचे स्वरूप से मिलकर आपकी आराधना कर सकते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम इस बात के लिए विशेष कर आपका धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आए की सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्यारे प्रभु जी,
जो वचन के वक्ता प्रभु आपके वचन से बोलते हैं, होने दे प्रभु कि हम सब लोग मिलके आपके वचन से आशीष पाने पाए। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी को कुछ कलीसिया सूचना प्रार्थना निवेदन बताना चाहता हूँ और प्रार्थना निवेदन इस प्रकार से है। सर्वप्रथम हम प्रार्थना करेंगे आश्रम बाइबल कोर्स के लिए, जो 1 वर्ष का बाइबल कोर्स चलाया जाता है, आरंभ हो चुका है। और यदि आप इसे करना चाहते हैं तो आप देहरादून टीम से संपर्क करें और इसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम प्रार्थना करेंगे कि उत्तराखंड और हिमाचल क्षेत्र में परमेश्वर का वचन बहुतायत से फैलने वाला बन सके और जो कलीसिया उत्तराखंड और हिमाचल क्षेत्र में है वो परमेश्वर के नाम में पाई जाने वाली हो सके। और उसके साथ साथ हम प्रार्थना करेंगे बाइबल भवन क्रिश्चियन फेलोशिप के लिए कि परमेश्वर इस कलीसिया को वचन प्रचार के लिए और अन्य अन्य कार्यों के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करे और इस कलीसिया के प्रत्येक सदस्य को परमेश्वर इन विपरीत परिस्थिति में संभालने वाला बन सके। उसके साथ साथ हम प्रार्थना करेंगे जो लोग इस समय कोविड-19 से पीड़ित हैं, हॉस्पिटल में, परमेश्वर उन्हें संभाले, परमेश्वर उन्हें चंगा करे, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा कर सकें। और मैं चाहूँगा इन प्रार्थना निवेदन को भाई संजय परमेश्वर के समय में लेके जाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपके सम्मुख आए हैं, आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, और विशेषकर खुदावंद यीशु मसीह हम अपने चर्च के परिवार को लेकर आपके सम्मुख आए हैं। हमारे चर्च के परिवार को प्रभु आप संभालें, आशीष करें प्यारे प्रभु पिता प्रभु। जितने भी लोग हमारे चर्च में प्रभु जी, आप उन सभी को आशीष करें प्यारे प्रभु पिता प्रभु जी। विशेषकर प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु मसीह प्रभु भाई मुबारक की पत्नी के लिए, जब उस समय प्रेग्नेंट है प्रभु, आप उनके सुख को संभालें और आशीष करें प्रभु, और उनके जीवन में अपना अनुग्रह बनाए रखें प्यारे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं विशेष कर खुदावंद यीशु मसीह अपने चर्च के उन लोगों के लिए प्यारे प्रभु पिता जिनके पास इस समय खाने पीने की असुविधाएं हैं, प्रभु आप उनकी जरूरत को पूरा करें ताकि प्रभु आपकी महिमा हो सके प्यारे प्रभु पिता प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं समय खुदावंद यीशु मसीह विशेषकर जब आश्रम बाइबल कोर्स स्टार्ट हो रहा प्रभु जी, जितने भी लोगों ने आने के लिए बोला है प्रभु वो लोग आ सके, ताकि आपके वचन लोग सीख सके प्यारे प्रभु पिता प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु मसीह जो विजिटेशन है प्रभु, उस पर आपकी आशीष होने पाए और प्रभु और भी लोग प्रभु आप पर विश्वास कर सके, और विशेषकर उत्तराखंड और हिमाचल में प्रभु आपका राज्य आने पाए प्रभु जी, आपका सुसमाचार आप फैलने पाए, ताकि प्रभु आपकी महिमा हो सके प्रभु जी। कलिसिया उन्नति करते रहे प्यारे प्रभु पिता प्रभु जी, ताकि आपकी महिमा हो सके प्यारे प्रभु जी। प्रार्थना करते भाई फुल सिंह के लिए प्रभु जी, तो इस समय विकास नगर में सेवाएं कर रहे हैं प्रभु पिता प्रभु, आप उनके संघर्ष साथ हो जाए प्रभु। उनका घर प्रभु टूट रहा है प्यारे प्रभु पिता प्रभु, और उनको घर बनाने के लिए धन की आवश्यकता है प्रभु, आप उसकी पूर्ति करें प्यारे प्रभु पिता प्रभु, आप उनकी मदद करें प्यारे प्रभु पिता प्रभु, ताकि प्रभु आपकी महिमा हो सके प्यारे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं विशेषकर खुदावंद यीशु मसीह हमारे इस समय प्रभु जी उत्तराखंड के लिए प्रभु जी, विशेषकर देहरादून के लिए, जब कोरोना वायरस केस दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं प्रभु जी, हमारे शहर पर आपकी आशीष होने पर प्यारे प्रभु जी। तो वहाँ कोरोना का मरीज, तो कोरोना के प्रभु पिता प्रभु जितने पेशेंट है प्रभु वो ठीक होने पाए प्रभु, और कोरोना वायरस प्रभु दिन पर दिन प्रभु जो बढ़ रहा है प्रभु समाप्त हो सके प्रभु, और आपकी महिमा हो सके प्यारे प्रभु जी। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। अभी समय है परमेश्वर को भेंट अर्पण करने का, और जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, यदि आप परमेश्वर के भवन के लिए भेंट देना चाहते हैं, हमारी अकाउंट डिटेल चर्च की ऑनलाइन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आप उसमें ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं गुजारिश करूँगा हमारी क्वायर टीम से कि जब हम भेंट लेते हैं तो एक सॉन्ग गाने में हमारी अगुवाई करें और अंतिम भेंट के लिए प्रार्थना करने में हमारी अगुवाई करें। आइए हम एक गीत गाएंगे, यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। दूंगा मैं रोज मसीह में, रोज सदा तू गाएगा। सब देता हूँ, सब देता हूँ, तुझको मुबारक तुझी, सब देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता हूँ।
सेवा के लिए प्रभु, आपके वचन के सेवा के लिए, सुसमाचार की बढ़ोतरी के लिए जो दान दिया है प्रभु, उस दान पर आपकी आशीष होने पाए। और जितने भी लोग प्रभु यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से ऑनलाइन देख रहे हैं, उन लोगों ने प्रभु अपना दान इकट्ठा किया है प्रभु, वो लोग प्रभु आपके भवन के लिए दान भेज सके, ताकि प्रभु आपकी सेवाएं आगे बढ़ सके प्रभु, और आपकी सेवा और भी लोग बढ़ सके प्रभु, ताकि आपकी महिमा हो सके। प्यारे प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं कि आप इस भेंट को प्रभु अच्छे कार्य में खर्च करने को मदद करें, ताकि चर्च की तमाम सेवाएं प्रभु जी आगे बढ़ सके। चर्च की तमाम आवश्यकता है, आपके भवन की तमाम आवश्यकता पूरी हो सके और आपकी स्तुति हो सके। प्यारे प्रभु जी, सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। ये समय है संडे स्कूल का, और संडे स्कूल के पीछे बच्चे एक एक्शन सॉन्ग दिखाएंगे, तो हम उनके बीच में आप प्रभु की महिमा करेंगे। अभी समय है परमेश्वर के वचन के व्याख्यान का, और मैं गुजारिश करूंगा पास्टर सुनील से कि वो आगे आए और वचन की अगुवाई में हमारी सहायता करें, और उसके बाद में प्रभु की मेज जो आज हमारे बीच में है उसमें हमारी अगुवाई करें। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। इस समय हम लोग आज के पवित्र वचन को देखेंगे, और आज का जो वचन है इफिसियों 6 अध्याय 21 से लेकर 24 पद के बीच में पाया जाता है।
और इस समय जब प्रभु के वचन पढ़ा जाता है उसको आदर देने के लिए हम लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुखिकुस जो प्रिय भाई और प्रभु में विश्वास योग्य सेवक है तुम्हें मेरी परिस्थिति के विषय में बताएगा कि तुम जान सको कि मैं किस स्थिति में हूँ। मैं उसे इसी अभिप्राय से तुम्हारे पास भेज रहा हूँ कि तुम हमारे विषय में जान सको और वह तुम्हारे हृदय को शांति दे सके। परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से भाइयों को शांति और विश्वास सहित प्रेम मिले। उन पर जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं अनुग्रह होता रहे। परमेश्वर अपने वचन के प्रयोजन सुजन आशीष दे। कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी ईश्वर शक्तिमान पिता परमेश्वर, जबकि हम लोग इफिसियों की पत्री के अंतिम भाग में प्रभु पहुंच चुके हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने वचन से प्रभु जी बातचीत करें। आपका वचन जीवित और दो धारी तलवार से तेज है और इसको समझने में प्रभु आप सहायता करें। हमारे जीवन में आपके वचन पूरी रीति से बदलाव लेके आए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करता हूं, आमीन। हम लोग इस समय इफिसियों की पत्री के अंतिम भाग में पहुंच चुके हैं और अब ये वो भाग है जहां पर जो है पौलुस पत्री को समाप्त करता है। हम लोगों ने पिछले दिनों में देखा है कि किस तरीके से पौलुस इस इफिसियों की पत्री को इफिसियों की कलीसिया के लिए लिखता है। 1 से 3 अध्याय में हम लोगों ने देखा है कि परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा जो है उनके लिए जो काम किया है, इफिसियों के लोगों को बचाने के लिए उन पर अनुग्रह किया है और यीशु मसीह का क्रूस पर मृत्यु के द्वारा ये संभव हो पाया है कि इफिसियों के लोग अब परमेश्वर से मेल मिलाप कर सके। उनके बीच की जो दीवारें थी तोड़ दी गई। अब यहूदी और गैर यहूदी में अंतर नहीं रहा। वे परमेश्वर के परिवार के सदस्य बनाए गए। वे अब अजनबी और परदेसी नहीं हैं। वे अब परमेश्वर की देह के अंग बन गए। जब 4 अध्याय से लेकर के 6 अध्याय के बीच में पौलुस इस बात को का जिक्र करता है और कहता है कि चूंकि प्रभु यीशु ने तुम्हारे लिए ये काम किया है, इसीलिए उसके परिवार के सदस्य के रूप में तुम्हें कैसे जीवन बिताना चाहिए, किस तरीके से तुम्हारा चाल ढाल होना चाहिए, तुम्हें जो है योग्य चाल चलना चाहिए, तुम्हें जो है गैर यहूदी के जैसा नहीं चलना चाहिए, तुम्हें पुराने मनुष्यत्व को उतार डालना चाहिए और नए मनुष्यत्व को पहन लेना चाहिए, तुम्हें प्रेम में चलना चाहिए, तुम्हें जो है ज्योति में चलना चाहिए, तुम्हें बुद्धिमानी पूर्वक चलना चाहिए और बुद्धिमानी पूर्वक किस तरीके से तुम्हें अपने परिवारों में और अपने रिश्तों में किस तरीके से बुद्धिमानी पूर्वक चलोगे, मसीह के आदर्श को अपने जीवन में लागू करते हो। इसके साथ साथ जो है परमेश्वर के संपूर्ण अस्त्र शस्त्र धारण कर लो ताकि तुम इस बुरे दिन में शैतान का सामना कर सको। और इन सब को बताने के बाद जो है अब 6 अध्याय 21 से लेकर 24 पद के बीच में आते हैं जहां पर पौलुस अब अंतिम बातें जो है इफिसुस की कलीसिया को लिख रहा है और ये उनका जो है अब अंतिम अभिवादन है। और इन पदों में अगर हम देखें तो 3 चीजें दिखाई देती हैं। देखते हैं कि पौलुस जो है सेवक होने के नाते वो लिख रहा है पत्री और इसके साथ साथ जो है इस पत्र को जो है भेज रहा है। तुर्किकुस जो कि
जो कि इस पत्र को लेकर के ओनेसिमुस के साथ जो है इफिसियों की कलीसिया को पहुंचाएगा। इसके साथ साथ जो है तुर्किकुस के साथ जो है पौलुस कुलिसियों की कलीसिया के लिए भी पत्र भेज रहा है और फिलेमोन के लिए भी पत्र भेज रहा है। इसके साथ अगर हम देखें तो तीसरी जो चीजें दिखाई देती है कि अंत में पौलुस कलीसिया को जो है वो आशीष देता है, आशीष वचन को बताते हुए जो है इस पत्री का समापन करता है। और आज जब हम इस खंड को देख रहे हैं तो इस खंड का जो है शीर्षक हम इस प्रकार से दे सकते हैं, सेवक और कलीसिया। सेवक और कलीसिया। सेवक परमेश्वर के सेवक हैं। परमेश्वर ने उन्हें जो है कलीसिया की सेवकाई के लिए बुलाया है, उसकी उन्नति करने के लिए बुलाया है। और सेवक भी जो है परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। उन्हें जो है परमेश्वर ने वो सारी आशीषें और दान वरदान जो दी है ताकि वे कलीसिया के सेवकाई में लगा सके। परमेश्वर के सेवक बीज को बोते हैं सुसमाचार सुनाने के द्वारा, उनका सिंचाई करते हैं और परमेश्वर उन्हें अपने समय पर उगाता है और उन्हें जो है कलीसिया के रूप में जो है शामिल करता है, शामिल कर लेता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं दो प्रकार के सेवक देख सकते हैं। एक वो सेवक है जो कि अग्रिम पंक्ति में सेवा करते हैं, एक वो सेवक हैं जो पर्दे के पीछे रह करके सेवकाई को अंजाम देते हैं और उनको बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन दोनों का एक ही मकसद होता है कि दोनों जो है अपना बेहतर तरीके से वे कलीसिया की सेवा कर सकें ताकि जो है परमेश्वर को महिमा मिले और प्रभु यीशु मसीह की जो देह है उसमें उन्नति हो। और कलीसिया जो है अपने जो उनके जो सेवक हैं उनको जानती है, उनको जो है मानती है कि वे जो है उनकी सेवा में लगे हुए हैं और इस तरीके से कलीसिया उनका जो है ध्यान रखती है। यहाँ पर अब सवाल ये है कि किस प्रकार से जो है सेवक का संबंध कलीसिया के साथ होना चाहिए। उन्हें जो है कलीसिया और सेवक के बीच संबंध कैसा दिखना चाहिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ पर हम जो है दो बातें देखेंगे। तो हम पहली बात देखेंगे वो है सेवक का कलीसिया के साथ संबंध। सेवक का कलीसिया के साथ जो है बड़ा गहरा संबंध होता है। सेवक दो प्रकार के सेवक होते हैं, एक अग्रिम पंक्ति के सेवक और एक वो सेवक जो पर्दे के पीछे रह के सेवा करते हैं। पौलुस यहाँ पर एक ऐसा सेवक है जो कि अग्रिम पंक्ति का सेवक है। पौलुस इस पत्र को लिख रहा है, ये वही पौलुस है जब इफिसुस की कलीसिया में गया था, इफिसुस में गया था और जहाँ पर जो है लगभग 3 साल तक रहा था और वहाँ पर रहने के बाद जो है उन्होंने सुसमाचार को प्रचार किया और उस एरिया में जो है लोग परमेश्वर के पास मुड़कर के आए, वो विश्वास किए, कलीसिया की स्थापना हुई। और अभी पौलुस रोम में जो है रोम में कैद में और वहां से जो है इस कलीसिया को पत्र लिख रहा है और इसका एक ही मकसद है कि इफिसुस की कलीसिया के जो लोग हैं वो बढ़े, वे जो है प्रभु में बढ़ते जाएंगे। मसीह ने उनके लिए जो काम किया है इसको जानते हुए वे मसीह के लिए आदर्श तरीके से जीवन बिताएं। अगर हम देखें पौलुस के साथ साथ जो है और भी कई ऐसे सेवक हैं जो अग्रिम पंक्ति में सेवा करते हैं और जब भी अग्रिम पंक्ति में सेवा करते हैं तो उनके साथ जो है हमेशा उन्हें दुख और परेशानी उठाना पड़ता है। पौलुस को जो है इफिसुस में सेवकाई के दौरान काफी विरोध का सामना करना पड़ा और इस कारण से जो है उसे जो है इफिसुस छोड़ना पड़ा। और हम देखते हैं कि पौलुस जहां कहीं भी गया सेवकाई के लिए उसे विरोध का सामना करना और अभी भी पौलुस रोम के कैद में जो है वो इसलिए है क्योंकि लोगों ने जो है उसके प्रति विरोध किया और इसीलिए जो है
वो अब रोम में कैद में है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत सारे सेवक ने उन्होंने विरोध को सहा है सुसमाचार के खातिर, कलीसिया के खातिर। अगर हम देखें पतरस, यूहन्ना, याकूब, सिलास, बरनबास, तीमुथियुस, तीतुस, फिलेमोन, याकूब और यहाँ तक कि अगर हम देखें तो थोमा जो कि भारत आए। प्रभु यीशु के 12 शिष्यों ने जो अग्रिम पंक्ति में सेवकाई किए, उन्होंने विरोध का सामना किया। और इसके अलावा पूरे इतिहास को अगर हम देखें तो इतिहास इस बात का गवाह है कि उन्होंने विरोध का सामना किया, लेकिन उन्होंने कलीसिया की सेवकाई की। वे अंत तक कलीसिया की सेवकाई के लिए डटे रहे। उन्होंने कलीसिया की सेवकाई को करते हुए अपना जीवन दे दिया। विलियम कैरी, साधु सुंदर सिंह, भक्त सिंह, ग्राहम स्टेन इत्यादि। प्रियो, अगर आप अग्रिम पंक्ति में सेवा करना है, मैं आपको शायद करना चाहता हूँ कि आपको विरोध और परेशानी को उठाना पड़ेगा, लेकिन इसको करने के कारण आप निराश नहीं। आप इस बात का ध्यान रखें कि प्रभु की सेवकाई के कारण ये विरोध और इस तरीके से दुख उठाना आवश्यक होगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने सेवकाई के द्वारा दुख को उठाया। अगर हम देखें तो अग्रिम पंक्ति में सेवक के अलावा ऐसे सेवक भी हैं जो पर्दे के पीछे सेवा करते हैं, और वे उनके विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ पर एक नाम आया है, वो नाम है तुखिकुस। तुखिकुस का जिक्र नया नियम में 5 बार आया है, और ये एक ऐसा सेवक है जो पर्दे के पीछे रह करके सेवा किया है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, पौलुस उसके विषय में कहता है 21 पद में, तुखिकुस जो प्रिय भाई और प्रभु में विश्वास योग्य सेवक है, तुम्हें मेरी परिस्थिति के विषय में बताएगा। यहाँ पर तुखिकुस का परिचय प्रिय भाई और प्रभु में विश्वास योग्य सेवक के रूप में बताया गया है। कुलुसियों 4 अध्याय के 7 पद में यहाँ पर और देखते हैं तुखिकुस के विषय में, तुखिकुस हमारा प्रिय भाई प्रभु में संगीदास और विश्वास योग्य सेवक मेरे विषय में सब बातें तुम्हें बताए। यहाँ पर देखें तो तुखिकुस वो प्रभु में प्रभु में प्रिय भाई है, विश्वास योग्य सेवक है, संगीदास है। यहाँ पर अगर हम देखें प्रिय भाई के रूप में तुखिकुस को, पौलुस ने प्रिय भाई बोलता है, जबकि पौलुस का तुखिकुस के साथ कोई खून का संबंध नहीं है। लेकिन चूंकि तुखिकुस प्रभु में विश्वास करता है, पौलुस का सहकर्मी है, पौलुस के साथ सेवकाई में मदद करता है, और इसीलिए पौलुस उसे प्रिय भाई कहता है। जब प्रभु यीशु को एक बार जब वे अपने शिष्यों के सामने बातचीत करते, शिष्यों के साथ प्रचार कर रहे थे, उनके माता और भाई उनका बाहर इंतजार कर रहे थे उनसे बातचीत करने के लिए। अगर हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 46 से 50 पर, यहाँ पर देखते हैं कि जब वह जनसमूह से बातें कर रहा था तो देखो उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। और किसी ने यीशु से कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। परंतु उससे कहने वालों को उत्तर देते हुए उसने कहा, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर हाथ बढ़ाकर उसने कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई, क्योंकि जो कोई मेरे पिता की जो स्वर्ग में है इच्छा पूरी करता है, वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता है। प्रियो, परमेश्वर के परिवार में वही हमारे माता
भाई और बहन हैं जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, जो परमेश्वर में जीवन बिताते हैं, वही हमारे माता भाई और रिलेटिव हैं। और यहाँ पर पौलुस जो है, पौलुस तुखिकुस को जो है प्रिय भाई के रूप में कह के संबोधित करता है। प्रियो, जब हम मसीही कलीसिया के भाग हैं, मसीही परिवार के सदस्य हैं, तो हम आपस में एक दूसरे के भाई और बहन, और ये रिश्ता जो है उस खून के रिश्ते से बढ़कर है प्रियो, जिस रिश्ते में मसीह का लहू पाया जाता है। और ये क्या ये अद्भुत बात नहीं है हम सबके लिए कि हम सब लोग जो एक परिवार, नए परिवार के जो सदस्य बने हैं, उसको प्रभु यीशु ने अपने लहू से खरीदा है। दूसरी बात यहाँ पर देखते हैं तुखिकुस के विषय में, वो विश्वास योग्य सेवक है, ऐसा सेवक जो विश्वास योग्य है। यहाँ पर यूनानी भाषा में विश्वास योग्य शब्द के लिए पिस्टोस शब्द आया है, और इसका अर्थ होता है कि एक ऐसा आदमी जिसके ऊपर हम निर्भर रह सकते हैं, जो भरोसे के लायक है। तुखिकुस एक ऐसा भाई है जो भरोसे के लायक है, उस पर पौलुस का भरोसा है, और वो एक ऐसा चरित्र है जिस पर जो है इफिसुस की कलीसिया के लोग भी भरोसा कर सकते हैं। इसके साथ जो है वो विश्वास योग्य, वो सेवक है, ऐसा सेवक जो सेवा के लिए लगा रहता है। और यूनानी भाषा में जो है यहाँ पर डायग्नोस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका अर्थ होता है कि एक ऐसा सेवक जो अपने मालिक की इच्छा पूर्ति करता है, उसके लिए वो इंतजार करते रहता है कि मालिक कब आदेश देगा कि हम उसके काम को पूरा करें। ऐसा सेवक, वफादार सेवक, विश्वास योग्य सेवक, चाहे उसे जो है उस सेवक को कोई क्रेडिट मिले या ना मिले, वो अपने काम के प्रति जो है लगा रहता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तुखिकुस विश्वास योग्य सेवक है, और पर्दे के पीछे रह करके सेवा करने वाला है। इसके साथ अगर हम देखें तो तुखिकुस के विषय में जो है पौलुस कहता है ये संगी दास है, और दास के लिए जो है जिस शब्द का यूनानी भाषा में प्रयोग किया गया है, उसका अर्थ होता है कि वो संगी दास, यानी कि हम परमेश्वर के दास हैं, इसके साथ साथ जो भाई हैं मेरे साथ वो भी परमेश्वर के दास हैं, दोनों मिलकर एक ही परमेश्वर की सेवा करते हैं। कई बार जो है इस बात को जो है कई बार कुछ लोग जो है बहुत सारे कलीसिया में इस बात को लोग भूल जाते हैं। कई बार जो है जो सीनियर सेवक हैं वो सोचते हैं कि जो जूनियर सेवक से वो जो है ज़्यादा बेहतर है, वे जो है बड़े हैं, और इस कारण से जो जूनियर सेवक है उसको कम करके आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है पौलुस के जीवन से हम सीख सकते हैं कि चाहे वो जूनियर सेवक हो चाहे सीनियर सेवक हो, हमें एक दूसरे को जो है परमेश्वर के सेवक के रूप में जानना चाहिए, संगी दास के रूप में समझना चाहिए। और यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस कहता है कि वो मेरे साथ संगी दास है। तुखिकुस के विषय में देखते हैं कि पौलुस जो है तीमुथियुस को आदेश देता है, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय के 12 पद में कि मैं जो है तीमुथियुस को तुखिकुस को जो है तुम्हारे पास भेज रहा हूं, और जब तुखिकुस तुम्हारे पास आ जाए तो मेरे पास आ जाना। यानी कि तुखिकुस एक ऐसा व्यक्ति है जो कि दूसरे जगह जाकर के भी जो है उस कलीसिया का देखभाल कर सकता है। उसके बाद देखते हैं कि तीतुस की पत्री 3 अध्याय के 12 पद में पौलुस कहता है तीतुस को कि जब मैं अर्तिमास या तुखिकुस को तुम्हारे पास भेजूं तो मेरे पास जो है निकापोलिस तक आने में जो है भरसक कर यत्न करना।
यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसा सेवक जो कि क्रेते टापू में भी जाकर के सेवा कर सकता है, यानी कहने का अर्थ है प्रिय, सेवक वो सेवक होता है जो अपने मालिक की सेवा जो है कहीं पर भी जाके कर सकता है, जहां पर जो है उसे सेवा करने का मौका मिले, सेवा करने का मौका मिले किसी भी परिस्थिति में। अगर हम देखें तो पौलुस के साथ जो है और भी कई ऐसे सेवक हैं जो पर्दे के पीछे रह करके काम किए, जिनका ज्यादा वर्णन हम नहीं पाते। अकुला, प्रिस्किला, इपफ्रास, इपफ्रुदीतुस, इरास्तुस, उसके बाद अगर हम देखें गयुस, लूका, मरकुस, उनेसिमुस, फिलेमोन, तिर्तियुस, तीमुथियुस, तीतुस, जेनास, त्रोफिमुस, यूदिया और संतुखे, लूदिया, फीबे, ये सब ऐसे नाम हैं जिनमें से कई लोगों के नाम जो है कई बार आया है, लेकिन कई लोगों का नाम ऐसा है जो कि बहुत ही जो है कम प्रयोग किया गया, जिसके बारे में सकता आप नहीं जानते। आप तीमुथियुस को जानते होंगे, तीतुस को जानते होंगे, फिलेमोन को जानते होंगे, आप जो है अकुला, प्रिस्किला को जानते हैं, लेकिन बाकी नाम के विषय में आप शायद नहीं जानते। लेकिन प्रियो, ये सब वे सेवक हैं जो पर्दे के पीछे रह करके उन्होंने पौलुस के साथ सेवकाई में मदद किया। आप कलीसिया में हो सकता है, कलीसिया में जो है आप पर्दे के पीछे रह करके सेवा कर रहे हो, कलीसिया में हो सकता है आप एल्डर, डीकन, संडे स्कूल टीचर, कलीसिया में सफाई करने वाले, कलीसिया में वैसे लोग हो जो कि जब लोग आते हैं तो उनका स्वागत करने वाले टीम में हो सकता है, आप कलीसिया में जो है भोजन सामग्री वितरण करने वाली टीम में। इस तरीके से भिन्न भिन्न टीम के आप भाग हो, लेकिन कई बार जो है चूंकि आपके काम को जो है अप्रिशिएट नहीं किया जाता, तारीफ नहीं किया जाता है, और इसके कारण आप निराश हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि मेरे काम को कोई नहीं देगा। प्रियो, हो सकता है कि आपको जो है कलीसिया में जो है आपको आपके काम के लिए तारीफ नहीं मिला है। इस बात का बिल्कुल, इस बात के लिए निराश मत हो। ध्यान रखिए प्रियो, आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, आप मनुष्यों को दिखाने के लिए सेवा नहीं कर रहे, आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और विश्वास योग्यता के साथ, लगन के साथ जो है आप परमेश्वर की सेवा करते हैं। अगर कोई नहीं देख रहा है तो परमेश्वर देख रहा है। आप जो है इस बात से निराश ना हो। आप एक ऐसे सेवक बने जो कि कहीं भी, कभी भी, किसी भी प्रकार की सेवकाई के लिए तैयार है, जैसा कि हम जो है यहाँ पर हम तुखिकुस के जीवन में देखते हैं। पहली बात हम देख रहे थे सेवक का कलीसिया के साथ संबंध। दूसरी बात इस समय देखेंगे वो है कि कलीसिया का सेवकों के साथ, कलीसिया का जो है सेवकों के साथ संबंध, इसको हम लोग देखेंगे। कलीसिया, अगर सेवक कलीसिया में सेवा करते हैं तो ये कलीसिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने जो सेवक हैं, जो उनकी सेवा कर रहे हैं, उसका ध्यान रखें। अब ये सवाल ये होता है कि एक कलीसिया के रूप में आप अपने सेवकों का किस तरीके से ध्यान रखेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पत्री में जो पौलुस लिख रहा है, तो पौलुस को मालूम है कि इफिसुस की कलीसिया के लोग जो है उसकी स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि जो है पौलुस कैसा है, किस प्रकार से जो है रह रहा है। यहाँ पर देखिए किस पर लिखा है, तुखिकुस जो प्रिय भाई और प्रभु में विश्वास योग्य सेवक है, तुम्हें मेरी परिस्थिति के विषय में बताएगा कि तुम जान सको कि मैं किस स्थिति में हूँ। 22 पद में, मैं उसे इसी अभिप्राय से तुम्हारे पास भेज रहा हूँ कि
तुम हमारे विषय में जान सको और वह तुम्हारे हृदयों को शांति दे सके। यानी कि एक कलीसिया जो है सेवक के विषय में जानने के लिए उत्सुक है। अभी जब कोविड महामारी का समय है, आपने हो सकता है कि कलीसिया के जो सेवक है, कलीसिया के सेवक आपको इस दौरान भी जो है आपकी सेवा करने के लिए तत्पर है, आपको फोन करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या आपने जो है इस दौरान कभी भी आपने सोचा कि हम जो है कलीसिया के सेवकों को जो है फोन करके उनका हाल चाल, वो कैसे हैं, क्या उन्हें तो इस महामारी के समय में कुछ भली वस्तु की आवश्यकता तो नहीं है, हम उनके लिए किस तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं। प्रियो, सिर्फ सेवक कलीसिया का ध्यान ना रखे, परंतु कलीसिया भी सेवक का ध्यान रखे। और यहाँ पर देखते हैं कि उस समय की जो कलीसिया है पौलुस के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहते, वो पौलुस के लिए प्रार्थना करते थे। और यहाँ पर अगर हम देखें 6 अध्याय के 19 और 20 पद में पौलुस है कलीसिया से निवेदन करता है और कहता है कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो कि बोलते समय मुझे ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस से सुसमाचार के रहस्य को प्रकट कर सकूं। उस समय के लोग कलीसिया जो है अपने सेवक के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके साथ साथ जो है सेवकों के लिए जो है उन्हें आर्थिक मदद करते थे। जो फिलिपी के जो लोग थे उन्होंने पौलुस के सहायता के लिए उन्होंने दान भेजे थे। आप किस तरीके से जो है अपने सेवक का जो है ध्यान रखते हैं? जो सेवक आपके लिए जो है रात दिन सेवा करते रहते हैं, जब आप उन्हें बुलाते हैं प्रार्थना के लिए तो आपके यहाँ प्रार्थना के लिए जाते हैं, जब आप जो है उन्हें रात में फोन करते हैं आपके फोन का जवाब देते हैं। चाहे वो बर्थडे हो, चाहे वो शादी का समारोह है, चाहे कोई भी खुशी है, वो आपके उसमें शामिल होते हैं। लेकिन क्या इस बात का ध्यान रखते हैं अपने सेवकों का? हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है सेवकों का ध्यान नहीं रखते। कलीसिया के सदस्य के पास जो है किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं है, उनके पास गाड़ी है, घर है, सब कुछ परमेश्वर ने दे रखा। लेकिन आपके सेवक जो है, आपके सेवक के पास जो है आप कार से चलते हैं तो आपके सेवक साइकिल से चलते हैं। आपके पास जो है घर में खाने को अच्छे भोजन है, लेकिन आपके पास आपके सेवक जो है मामूली वस्तुओं के साथ गुजारा करते हैं। क्या आप इस बात को आपने ध्यान दिया है? इन बातों को ध्यान में रखें, इसके लिए बोलने की जरूरत ना पड़े। एक सेवक आपके लिए ध्यान रखते हैं हर बातों में, उसी तरीके से आप हर बातों में एक कलीसिया, पूरी कलीसिया मिलकर अपने सेवकों का ध्यान रखें। और यहाँ पर लास्ट में देखते हैं कि कलीसिया के लिए जो है सेवक के द्वारा आशीष वचन बोली जा रही है। और यहाँ पर ये पौलुस कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है और इसके साथ साथ जो है कलीसिया के लिए जो है आशीष वचन देता है कि कलीसिया जो है प्रभु में जो है वो बढ़ते जाए, उन्नति करते जाए, इसके लिए कि परमेश्वर का शांति, प्रेमपूर्ण विश्वास और अनुग्रह कलीसिया के साथ होती रहे। जब पौलुस जब पत्री को आरंभ करता है तो उसका अभिवादन जो है अभिवादन इसी तरीके से होता है, और जब पत्री को समाप्त करता है तो उनका अंतिम अभिवादन भी इसी तरीके से होता है। यहाँ पर अगर हम देखें इफिसियों 1 अध्याय के 2 पद में, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर 6 अध्याय के 23 और 24 में लिखा है, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से भाइयों को शांति और विश्वास सहित प्रेम मिले। उन पर जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं अनुग्रह होता है। यहाँ पर हम जो है
बातों को देख सकते हैं। पहली जो बात है वो है कि जो स्रोत है वो पिता है, पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पर देखें तो 23 पद में लिखा है, परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से भाइयों को शांति और विश्वास रहित प्रेम। जो स्रोत है, ये सबका स्रोत शांति, प्रेम पूर्ण विश्वास और अनुग्रह, ये सबका स्रोत परमेश्वर है। और यहाँ पर शांति की बात करता है, वो शांति जो जब हम शांति की बात करते हैं तो शांति में जो है वो पूर्ण भलाई की बात यहाँ पर हो रही है कि एक आदमी को यानी एक कलीसिया को जो है उसकी पूर्ण भलाई हो परमेश्वर की ओर से, ऐसा वो परमेश्वर से कामना करता है। इसके साथ अगर हम देखें तो देखते हैं कि प्रेम पूर्ण विश्वास मिले, विश्वास सहित प्रेम मिले। परमेश्वर ने जो है उनसे प्रेम किया है, कलीसिया से प्रेम किया है। ये वो परमेश्वर है जो कि कलीसिया के अंदर जो है विश्वास उत्पन्न करता है और इस बात को विश्वास करने में मदद करता है। परमेश्वर उनसे प्रेम करता है और परमेश्वर चाहता है कि लोग भी उनसे प्रेम करें। ये प्रेम जो है दो तरफा प्रेम होना चाहिए। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और ये प्रेम में आप बढ़ते जाएं, प्रेम आप पर बना रहे। इसके साथ जो है यहाँ पर देखते हैं अनुग्रह की बात पौलुस करता है। अनुग्रह जो है परमेश्वर की तरफ से एक ऐसा फेवर है जिसके लायक हम नहीं थे, एक ऐसा कृपा है जिसके लायक हम नहीं थे। परमेश्वर ने अनुग्रह से ही एफिसुस के लोगों का उद्धार किया, उनकी आंखें खोली, वे मरे हुए थे। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में उन्हें जिंदा किया, उन्हें कलीसिया का देह का भाग बनाया और वह सारी आशीषों का भागीदार बनाया। और सेम टाइम जो है पौलुस इस बात को स्मरण करता है कि परमेश्वर का अनुग्रह सिर्फ कलीसिया पर नहीं परंतु उसके जीवन में भी बना रहा है। किस तरीके से परमेश्वर ने उसे पौलुस को बचाया और परमेश्वर ने अनुग्रह पूर्वक जो है उस सुसमाचार के रहस्य को पौलुस को सौंपा ताकि पौलुस जो है उसे जो है लोगों को बता सके। पौलुस उस परमेश्वर के अनुग्रह को दिन प्रतिदिन अपने जीवन में स्मरण रखता है और इसी तरीके जब अंतिम आशीष वचन पौलुस कहता है तो इस अनुग्रह का जिक्र करता है और याद दिलाता है परमेश्वर का अनुग्रह होता है, अनुग्रह होता है। प्रियो, जो परमेश्वर के सेवक हैं वो परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं और सेवकाई के लिए अलग किए गए हैं। ये सेवक हैं जो परमेश्वर के कार्य को पूरा करते हैं, वचन प्रचार करने के द्वारा, शिक्षा देने के द्वारा, उनकी देखभाल करने के द्वारा, ताकि कलीसिया जो है परमेश्वर में मजबूत हो। इसीलिए आवश्यक है एक सेवक के रूप में, चाहे आप अग्रिम पंक्ति में सेवा कर रहे हैं, चाहे आप पर्दे के पीछे रह सेवा कर रहे हैं, पूरे हृदय के साथ सेवा करें, पूरे समर्पण के साथ सेवा करें। आप तब भी सेवा करें जब जो है लोगों की नजर आपकी तरफ है, आप तब भी सेवा करें जब लोगों की नजर आपकी तरफ नहीं है। आप परमेश्वर की सेवा करें और परमेश्वर जो है आपकी इस सेवा को देख रहा है। प्रभु यीशु एक सेवक के रूप में हमारे लिए उन्होंने उदाहरण रखा। उन्होंने पिता के कार्य को पूरा किया और संपूर्ण मानव जाति के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया ताकि संपूर्ण मानव जाति बचाया जा सके, उसके उद्धार का रास्ता बन सके। वो सेवा कराने नहीं परंतु सेवा करने आए थे और उन्होंने बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने के लिए आए थे और उन्होंने क्रूस के ऊपर अपना प्राण दिया। और फिर एक सेवक के रूप में, चाहे आप अग्रिम पंक्ति में सेवा करें, चाहे पीछे सेवा करें, आप अपना प्राण देने तक
प्रभु यीशु की कलीसिया का सेवा करते हैं हर प्रकार से। और एक कलीसिया के रूप में अपने सेवकों का ध्यान रखें जो आपकी सेवा करते हैं, जो रात दिन आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी देखभाल करते हैं, आपको सुसमाचार सुनाते हैं, आपकी अगुवाई करते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आप उनका ध्यान रखें, उनके प्रति अपने प्रेम को प्रकट करें, अपने प्रेम को उनके प्रति प्रकट करें। मत्ती 10 अध्याय के 40 पद में लिखा हुआ है, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मुझे नहीं परंतु मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। फिर वो परमेश्वर के सेवक को ग्रहण करें, उसका ध्यान रखें। और परमेश्वर जो है कलीसिया आपको जो है इस काम के लिए आशीषित करें। अब परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से शांति, विश्वास सहित प्रेम और अनुग्रह होता है। आमीन। इस समय हम लोग प्रभु भोज की मेज में जाएंगे, और प्रभु भोज की मेज में हम भाग लेने से पहले जो है इस समय हम लोग अपनी अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से सहायता मांगे। अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारे लिए एक उत्तम नमूना रखा। प्रभु आपने लोगों को बचाने के लिए क्रूस के ऊपर जान दिया। प्रभु जी आपकी ही दया है जिसके कारण प्रभु हम आपकी प्रजा कहलाने लायक नहीं थे, लेकिन प्रभु जी हम आपकी उस क्रूस के मृत्यु के द्वारा पिता परमेश्वर से मिल सके। आपस में जो दूरियां थी प्रभु जी, वो दूरियां को प्रभु आपने क्रूस की मृत्यु के द्वारा ढा दिया, ताकि अब कोई यहूदी और गैर यहूदी ना रहे, परंतु परमेश्वर की प्रजा के सदस्य हो जाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपने इस परिवार का सदस्य बनाया है विश्वास के द्वारा। प्रार्थना है प्रभु जी कि प्रभु जी हम आपके जो इस बलिदान है प्रभु जी, इसको हम जीवन भर स्मरण रख सकें, इसे हम भूल ना जाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हम सब के हर एक प्रकार के पापों अपराधों को प्रभु क्षमा करें, हमारे गलती गुनाहों को क्षमा करें प्रभु जी, कमजोरियों को दूर करें प्रभु जी। हमने आपके अनुसार प्रभु जी पवित्रता में जीवन नहीं बिताए हैं प्रभु जी, आप सहायता करें प्रभु जी। इस समय जब आपके पवित्र मेज में भाग लेते हैं प्रभु जी, उसमें सहायता करें। रोटी और दाखरस को प्रभु आप आशीर्वाद दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। कोरिन्थियों 11 अध्याय के 24 पद लिखा हुआ है, और उसने धन्यवाद देकर रोटी तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए ही क्या करो। आइए प्रभु यीशु की देह में सहभागी बने। पच्चीस पद लिखा है, इसी प्रकार भोजन के पश्चात उसने यह कहते हुए कटोरा भी लिया, यह मेरे लहू में नई वाचा का कटोरा है, जब जब तुम इसमें से पियो तब तब मेरे स्मरण के लिए ही क्या करो। आइए प्रभु यीशु के लहू में सहभागी। आइए आशीष की प्रार्थना के लिए खड़े हो जाए। अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर युगानुग तक हमें से प्रत्येक के साथ होती रहे, आमीन। सभा यहीं पर समाप्त की जाती है। आप सबको जय मसीह।